नमस्कार, प्रणाम। पहले एपिसोड बिहार के पहले प्रधानमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू, बिहार केसरी, श्री कृष्ण सिन्हा, जिस नाम से आप चाहें उनको आप संबोधन कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा शुरू किए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको उनकी सादगी के बारे में बताता हूँ। कितने ईमानदार व्यक्ति थे, अंदर से कितने स्वच्छ थे। जिस व्यक्ति के समय कार्यकाल को देश का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य घोषित किया गया, देश का सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया। याद रखिएगा कि यह हम सब के लिए कितने गौरव का विषय होता है। एक मुखिया, एक व्यक्ति राज्य का अगर अच्छा रहे तो राज्य का रंग और रूप कितना अच्छा हो जाता है। और अगर वहीं पर कोई एक व्यक्ति जो राज्य का मुखिया बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए और उसका चाल और चरित्र क्षुद्र प्रवृत्ति की हो, संकीर्ण मानसिकता हो, तो राज्य की क्या दुर्दशा हो जाती है। आप बाहर जा कर के अपने प्रांत का नाम ठीक से नहीं ले सकते हैं, बिहारी कहने में शर्माते हैं। तो यह सब अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति को इसके लिए या तो हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और वह होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री। श्री बाबू कितने ईमानदार थे। देखिए, 1961 31 जनवरी मृत्यु पर्यंत वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1946 से 1961 31 जनवरी जिस दिन वो उनका स्वर्गवास होता है, तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर थे। अब 12 दिन के पश्चात, श्राद्ध कर्म निवृत्ति के पश्चात, गवर्नर के सामने उनकी तिजोरी खोली जाती है। गवर्नर को उपस्थित रहना अनिवार्य था, क्योंकि मसला श्री बाबू का था। श्री बाबू का कद बहुत बड़ा था। आपको मैं बताऊं कि आश्चर्य होगा कि नेहरू जी को तुम कहकर संबोधित करने वाले पूरे देश में 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका कद उस समय में कितना ऊंचा रहा होगा, आप परिकल्पना करिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री को, देश का 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो तुम कह कर के संबोधित करते थे। एक थे बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, और दूसरे थे हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री श्री बाबू। तो इतने बड़े कद के मुख्यमंत्री थे, तो उनका तिजोरी अगर खोलना है तो गवर्नर साहब की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो गवर्नर साहब की उपस्थिति में उनकी तिजोरी खोली जाती है, जिसमें वो अपना धन संपदा कुछ रखते रहे होंगे, पैसा कौड़ी बचा के। तो वो तिजोरी खोली जाती है। तिजोरी में से 4 लिफाफा निकलता है, टोटल 4 लिफाफा। ध्यान दीजिएगा, चारों लिफाफों को खोला जाता है। कुल मिलाकर 24,500 रुपये श्री बाबू के तिजोरी से निकलता है। महाराज 46 से लेकर 1961 मृत्यु पर्यंत वो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी तिजोरी से निकलता है कितना? 4 लिफाफा, और 4 लिफाफा को जोड़ करके कुल रकम निकलती है 24,500। अब ये अलग अलग लिफाफे हैं। यहाँ देखिएगा तो आपको और आश्चर्य लगेगा कि उन लिफाफों में क्या लिखा था। 24,500 में से 20,000 रुपये एक लिफाफा में जो था वो कांग्रेस पार्टी के लिए था।
ही वॉज सो डिवोटेड टू हिज पार्टी। आज ना लोग फटाक से अपना पार्टी बना लेता है, क्योंकि उनको समाज सेवा की तो कोई भावना है नहीं। उनको तो एक एमएलए बनना है या एमपी बनना है और किसी तरह से शासन से कुछ लूट लेना है। लेकिन पार्टी का बड़ा महत्व होता है और आदर्श होता है पार्टी का सिद्धांत होता है, पार्टी के प्रति वफादारी होती है। और ये वफादारी देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब का कि 24,500 रुपयों में 20,000 रुपया तो पार्टी के लिए रख दिया। अब कितनी बची? 4500 रुपये। 4500 रुपये में से 3,000 वाला जो लिफाफा था वो मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए थी। 3,000 वहाँ चला जाता है। अब बचा 1,500। 1,000 रुपया मात्र अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए श्री बाबू रखे हुए थे। 1,000 रुपया मात्र। याद कीजिएगा, आपको रोना आ जाएगा, मुझे भी रोना आ रहा है बोलते समय। इतने महान व्यक्तित्व के मालिक थे हमारे मुख्यमंत्री। तभी तो देश का नंबर 1 शासित राज्य हम कहलाते थे। नंबर 2 पर हमारा आर्थिक व्यवस्था था। जाति के भूमिहार थे, जमींदार थे और जमींदारी प्रथा को उन्होंने उन्मूलन किया था। अब आप सोचिए कि जाति के भूमिहार खुद जमींदार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के लिए, राजनैतिक क्षेत्र के लिए जो विकास किया, सबके लिए जो उनके दिल में प्रेम थी। बाबा धाम में दलितों का प्रवेश निषेध था। वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह साहब ही थे जो लाठी खाकर बाबा धाम में 10,000 दलितों को लेकर के घुस गए और दलितों को बाबा धाम में प्रवेश करवाया था। इतने महान व्यक्तित्व के मालिक थे। अनुग्रह नारायण सिंह उनके बड़े ही खास दोस्त भी थे। उनकी अदावत और दोस्ती दोनों बहुत ही अच्छी थी। आपको मैं बताता चलूं, पहले तो मैं ये बता दूं कि 1,000 रुपया अपनी बेटी के लिए रखे थे और मात्र 500 रुपया अपने सबसे खास जो उनका नौकर था उसके लिए उन्होंने 500 रुपया छोड़ दिया था। इतनी कमाई हमारे डॉक्टर श्री कृष्ण साहब की 1946 से 1961 मृत्यु पर्यंत जो व्यक्ति शासन का मुखिया बना रहा, आप कल्पना करिए कि कितने ईमानदार थे, समाज सेवी थे। उनके समय में गंगा जी पर, गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में कहीं पर कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ था। बिहार का जो सिमरिया पुल है वह उनके कार्यकाल में बना, जिसका नाम आज हम लोग राजेंद्र पुल के नाम से जानते हैं। बरौनी का रिफाइनरी, बरौनी का खाद कारखाना, सिंदरी का खाद कारखाना, धनबाद विकास क्षेत्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, पूसा और सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी, यह सब उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया। HEC भारी उद्योग कारखाना हटिया का जो रांची के पास है, उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया। महाराज, अगर उनकी तरह अगर हमारे समाज में ऐसा मुखिया होता जो देश समाज के लिए काम करने वाला होता, तो क्या बिहार के लोगों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ती? सारे के सारे नेता, उनकी प्रवृत्ति सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए है, लोगों को जातिवाद करके तोड़ने की है, अपने बच्चे और अपने परिवार को उसमें कैसे MLA और MP बना दें, उस तरह की प्रवृत्ति है। मैं आपको बताते चलूं कि 1957 की बात है, पश्चिम चंपारण से लोग पैदल यात्रा करके आते हैं और उनके सुपुत्र का नाम था शिवनंदन सिंह जी। लोग आकर के श्री बाबू से रिक्वेस्ट किए कि शिवनंदन बाबू को MLA में खड़ा करने के लिए आज्ञा प्रदान करिए। तो उन्होंने कहा कि आज्ञा है, शिवनंदन सिंह जी हमारे पुत्र हैं,
ऐसी कोई बात नहीं कि वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तब रिज़ाइन दे दूंगा, क्योंकि मेरा अपना वसूल है कि एक परिवार से 2 व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इतने बड़े सिद्धांतवादी थे, इतना ऊंचा उनका आदर्श था। ऐसे महान विभूति हमारे श्री बाबू थे, बिहार के श्री थे। जब मंच पर आकर के बोलते थे तो शेर की तरह गरजते थे। आगे फिर हम लोग श्री बाबू पर चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री बाबू का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है और यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मुझे तीसरा वीडियो बनाना पड़ेगा श्री बाबू पर। इसलिए आज हम विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे। और हमारा चैनल अगर आप लोगों को लगे कि अच्छा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुमूल्य कमेंट दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।